नमस्कार दोस्तों। 2 दिन से हमारे यूट्यूब चैनल पे एक आलोक भारद्वाज जी हैं, वो कह रहे हैं कि जी बकरी पे कुछ बोलिए, इसलिए आज का टॉपिक है बकरी पालन। दोस्तों, बकरी पालन कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है। अगर पूरे पर बोलना चाहें तो कई महीने लग जाते हैं, क्योंकि यह सालों साल की तो पढ़ाई है और हम 5 मिनट में क्या बता सकते हैं। फिर भी जो हमारा टारगेट था, दिशाहीन होकर काम न करें, दिशा विहीन होकर काम करने पे नुकसान में रहेंगे। इसका मतलब है कि हम बकरी को भी क्यों पालेंगे, या सोच के चलें, मीट के लिए पालेंगे या मिल्क के लिए पालेंगे। और मिल्क के लिए पालेंगे तो कहाँ पर पालें, और मीट के लिए पालें तो कहाँ पर पालें, क्योंकि गांव के लोग दूध पसंद नहीं करते और शहर में तो काफ़ी अच्छा काम है, इसका थोड़ा सा एक तरीका बदल जाता है। पहले हम मीट पे आते हैं। अगर मीट के लिए पालना चाहते हैं तो कुछ ऐसी ब्रीड हैं जो स्पेशली उनके रेट अच्छे होते हैं, उनकी मीट क्वालिटी अच्छी है, जिसको हाई एंट्री अच्छे लोग पसंद करते हैं, जैसे ब्लैक गोट ऑफ बंगाल, बीटल। ये बकरियां मीट के लिए ही पाली जाती हैं और इनका मीट बहुत अच्छा होता है और इनका रेट भी मार्केट के मीट से, मार्केट रेट से लगभग 1.5 से 2 गुना तक हो जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा जेंट्री बदल जाती है। अब हम आते हैं मिल्क के तरफ। अगर हम शहर में हैं तो मिल्क पे काम कर सकते हैं, अगर गांव में हैं तो थोड़ा सा दिक्कत आती है, क्योंकि गांव के लोग बकरी मिल्क पसंद नहीं करते। लेकिन एक सच्चाई है कि आज की डेट में कोई भी गांव ऐसा नहीं जो शहर से न जुड़ा हो। मुझे लगता है कि लगभग हर गांव की कनेक्टिविटी शहरों से हो चुकी है। अब मिल्क के लिए अगर पालते हैं तो एक टारगेट रखिए कि कम से कम 5 से 6 लीटर दूध पर गोट पर डे हो, तभी हम इसमें ठीक रहेंगे, सफल रहेंगे। और काम क्या करना है कि जितने मैटरनिटी हॉस्पिटल हैं शहरों में, उनको टारगेट कीजिए, क्योंकि जो बेबी बर्थ है 90% से ज़्यादा बाई ऑपरेशन है, और जो बाई ऑपरेशन है वहाँ पे दूध की प्रॉब्लम है, लेडीज़ को दूध कम हो जाता है, क्योंकि 90% लोग तो ये बात करते हैं जी हमारे घर में काम ही नहीं चल पाएगा बिना हमारी वाइफ के, इसको जल्दी से ठीक करिए ताकि हमारे घर का काम चल जाए। अब जल्दी ठीक करने में डॉक्टर साहब के पास दूसरा चारा नहीं, बोले एंटीबायोटिक दे देते हैं। अब एंटीबायोटिक देते ही दूध कम हो जाता है। जब दूध कम होता है तो अगला टारगेट हो जाता है जी दूध के लिए क्या करें। तो डॉक्टर साहब कहते हैं हम फैट निकाल के दीजिए, पानी मिला के दीजिए, मलाई निकाल के दीजिए, गाय का देखिए, क्रॉस ब्रीड गाय का देखिए, देसी का मत लीजिए। उस केस में अगर हम यह प्रपोज करें कि डॉक्टर साहब मेरे पास चाइल्ड के लिए 100% गोट मिल्क है, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ डॉक्टर साहब गोट मिल्क पर जाएंगे। और गोट मिल्क वाकई काफ़ी डाइजेस्टेबल होता है, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। दोस्तों, जब हम गोट मिल्क पर जाते हैं तो गोट मिल्क में डाइजेशन और आयरन उनके बहुत अच्छे होते हैं और रेट काफ़ी अच्छा हो जाता है। एक चीज़ आपने देखा होगा, जब भी लोगों को बुखार हुआ, डेंगू हुआ, चिकनगुनिया हुआ, तो डॉक्टर कहता है गोट मिल्क दीजिए। अगर गोट मिल्क उस समय देते हैं, कल्पना कीजिए, पहले के लोग हमारे गांव में, हमारे घरों में सुबह काढ़ा पीते थे, बकरी का दूध पीते थे, बुखारी बहुत कम आता था, आता भी था तो इतना नहीं था जो त्रासदी मचा दे। आज भी जो लोग गोट मिल्क मजबूरियों में पीते हैं, अगर हरदम पीते रहें तो क्या बुरा है। हाँ, अब आएगी इसके न्यूट्रिशन की बात, जो खान पान पर खास तौर से ध्यान देना पड़ेगा। अगर दोस्तों बकरी के फीड की बात करें तो यहाँ फाइबर ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि बकरी का नेचर लकड़ी भी खाने का भी है, बबूल भी खाती है, घास फूस भी खाती है। अब आप कल्पना कीजिए कि अगर इतना सब वो खा सकती है तो उस लेवल का फाइबर नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा। अदरवाइज यह भ्रांति साबित होती रह जाती है कि जी बकरी को चराना ज़रूरी है, जबकि हकीकत है कि फाइबर देना ज़रूरी है। जब हम फीड में उस लेवल पे फाइबर नहीं दे पाते तो चराना ज़रूरी है। अब फार्म भी इसका अलग ढंग से बनाना पड़ता है, क्योंकि बकरी में कुछ गाभिन होंगी, इनमें उछल कूद की ज़्यादा कैपेसिटी होती है, इसलिए सेपरेशन बड़ा महत्वपूर्ण है। और थोड़ा सा ओपन यार्ड भी होना चाहिए ताकि ये घूम सकें, चाहे हम उसको रस्सी से ही बांध के केजिंग किए हों। अब आगे बात आती है कि बकरी को अगर हम केजिंग करके रखते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मिल्क में बदबू आती है। दूध के बदबू का कारण क्या है? हकीकत यह है कि बकरी के दूध में बदबू नहीं आती है। बकरी का दूध तो बिल्कुल गाय के दूध की तरह होता है, लेकिन जो बकरा पला होता है, बकरे का जो पसीना है, उसमें बदबू आती है। और दूध कोई सा भी हो, उसकी एक विशेषता, हवा में आते ही बहुत बड़ा एब्सॉर्बेंट का काम करता है। वहाँ बदबू हो तो बदबू सोख लेगा, खुशबू हो तो खुशबू सोख लेगा, और वह चीज़ जब एब्सॉर्ब हो जाती है तो वो बाद में महसूस होती है। इसलिए बकरे को अलग रखना पड़ता है। बकरे को अलग रखें और बकरी को पालें
तो बहुत अच्छा व्यापार है। भविष्य ये कहता है कि पोल्ट्री फार्मिंग सिचुएशन पे जा चुका है। सिचुएशन ऑन द सेंस कि अब इसके ऊपर जाने की संभावनाएं बहुत कम है। कुछ एरिया में पर्टिकुलर घटता बढ़ता रहेगा, बट अल्टीमेट सिचुएशन पॉइंट पर जा चुका है। डेयरी से लोग भाग रहे हैं। मेन कारण है दोबारा गाभिन न होना, दूसरा है उसके दूध का प्रॉपर रेट नहीं मिलना, तीसरा कारण है दूध का कम प्रोडक्शन होना। हालांकि वो खान पान से सुधारा जा सकता है, लेकिन उस पर कोई फोकस नहीं कर रहा। अपने भागने का कारण जरूर बता रहा कि मैं क्यों भाग रहा हूँ। अब बकरियों में ये सब कुछ है नहीं। दूसरा सबसे बड़ा फायदे का क्या है कि अगर बकरी बीमार हो रही है या मरने के कगार पे है तो आप इसका मीट बनवा के बेच सकते हैं और आपको लॉस नहीं देगी। इसलिए बकरी पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। दोस्त, एक बात कहूँ कि इस तरह से अगर हम टॉपिक देंगे ना कि बकरी पे बोलिए, खरगोश पे बोलिए, सूअर पर बोलिए, तो टफ है, आसान नहीं है। टॉपिक इस तरह का होना चाहिए जी, ब्याह नहीं रही, ब्याने के लिए क्या करें, हमारा दूध नहीं बिक रहा, दूध के लिए क्या करें, किसको टच करें, कैसे करें। अगर आप इस तरह से छोटे छोटे टॉपिक देंगे तो ये आसान हो जाएगा आलोक जी, अदरवाइज़ काफ़ी लेंदी हो जाता है। हाँ, यह ज़रूर कहूँगा कि जब तक आप लोग इसको स्प्रेड आउट करके हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़वाइएगा, क्योंकि हमारा टारगेट है कि हमारे सब्सक्राइबर 25 से 30 करोड़ के आसपास होने चाहिए। अगर 20-25 करोड़ सब्सक्राइबर नहीं हुए ना, तो हमारा जो मुहिम है चलो गांव की ओर या गांव में खुशहाली लाना, वो पूरा नहीं हो पाएगा। अगर 2-4 10,000 20,000 50,000 रह जाएंगे तो जो मेरा मुहिम है वो फेल हो जाएगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि इसको अधिक से अधिक स्प्रेड करें, फैलाएं, लोगों से कहें इसे सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी न्यूज़ आती है या जो भी व्यूज़ आता है वो कम से कम उनके पास टाइम से पहुंच सके। एक आपको डेटा दे दूं गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट की तरफ से यह बताया जाता है कि टोटल मिल्क प्रोडक्शन में 1/3 बकरी का दूध है। इसको हम लोग नहीं जानते, लेकिन ये सच्चाई है। दूसरा एक आपको डेटा दे दूं कि बरनाला पंजाब में एक केवीके है जो लुधियाना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। उन्होंने एक मेमोरेंडम साइन किया है न्यूजीलैंड के साथ, जिसमें उनका टारगेट है कि बकरी को इस तरह का क्रॉस ब्रीड बनाया जाए जिसका दूध 15 से 22 लीटर या 20 लीटर के आसपास हो। आप कल्पना करिए, जिस दिन बकरी 20 लीटर दूध देगी उस दिन बकरी उद्योग का फ्यूचर क्या होगा। इसलिए मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि बकरी की तरफ ध्यान दें, लेकिन यह सोच के कि हम किस जगह पे काम कर रहे हैं और किसी खास जानकार से मिल के काम करें, क्योंकि इसके फाइबर लेवल पे काम करना और समझाना थोड़ा सा टफ है। जैसे मखदूम है, यूनिवर्सिटी है आपका एग्रीकल्चर का, और मखदूम में बकरी पालन पे ही खाम तरह से रिसर्च होता है, लेकिन उनसे भी कहिए तो कहीं ना कहीं फाइबर पे वो काम नहीं कर रहा है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको करिए, लेकिन सोच समझ के करिए। उद्योग बहुत अच्छा है, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। लोगों को स्प्रेड आउट करें, समझाएं, सिखाएं कि इस ग्रुप से जुड़ें, इस चैनल से जुड़ें और मुहिम को साकार करें, चलो गांव की ओर। और अगर दिक्कत आती है तो आप हमारे फ़ोन नंबर 9254844001 पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिस पे आपको सजेशन दिया जाएगा। फिर भी अगर अच्छा ये रहेगा कि आप यूट्यूब पे ही अपना कमेंट डाल दें, तो उस पर आपके जवाब मिल जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।